हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का पार्टनरशिप चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 2। और ये क्वेश्चन रिलेटेड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से। और फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं इनके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन को करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। यहाँ पे शिव एंड हरी दो पार्टनर है और इनकी ये जो पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2017 को। इस डेट को ये पार्टनरशिप को शुरू करते हैं और कैपिटल लगाते हैं 5 लाख और 2 लाख। दोनों पार्टनर शिव 5 लाख लगाता है कैपिटल को और हरी लगाता है 2 लाख रुपीज़। ठीक है। और साथ में यहाँ पे देखो एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि हरी जो है वो एडिशनल कैपिटल भी लगाता है। हर एक पार्टनर है जो एडिशनल कैपिटल लगाता है 1 लाख रुपीज़ की। कब लगाता है? 1 जुलाई को 2017 को ये लगाता है। देखो, इनके पार्टनरशिप शुरू हुई थी 1 अप्रैल को और ये इंट्रोड्यूस करता है एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को। मीन्स इसके 3 मंथ के बाद वो एडिशनल कैपिटल लगाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है इनकी 3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है यहाँ पे। शिव एंड हरी दो पार्टनर है जो इनको सैलरी दी जाएगी 5000 पर क्वार्टर के हिसाब से इन्हें सैलरी दी जाएगी। ठीक है। यहाँ पे देखो पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी दी जाती है। तो क्वार्टर क्वार्टर का ध्यान रखना है आपको कि क्वार्टर कितने मंथ का होता है। एक क्वार्टर हमारा बनता है 3 मंथ का क्वार्टर बनता है। तो पूरे साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। एक क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ का होता है। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर बनेंगे? 4 क्वार्टर बनेंगे। 3 मंथ के 4 क्वार्टर बनेंगे पूरे साल में। तो उस क्वार्टर के हिसाब से इनको सैलरी दी जाती है। देखो, एक क्वार्टर में 5000 सैलरी दी जाती है तो 4 क्वार्टर में कितनी दी जाएगी? 20,000 सैलरी इन्हें दी जाएगी। तो मीन्स 20,000 दोनों पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है यहाँ पे 10%। ठीक है। और शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वर 12,000 10,000। देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि शिव एंड हरी ने दोनों ने ड्राइंग की है 12,000 की और 10,000 की। यहाँ पे ड्राइंग की है दोनों ने। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान आपको नोट रखनी है कि यहाँ पे ये तो बता दिया कि शिव एंड हरी ने ड्राइंग की है, लेकिन यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है कि इन्होंने ड्राइंग कब की है। ठीक है। तो जब भी कोई यहाँ पे डेट मेंशन हमें नहीं होती क्वेश्चन में तो हमें इनका जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट हमें 6 मंथ के हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी डेट मेंशन नहीं होती कि कब ड्राइंग की है तो 6 मंथ के हिसाब से हमें इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, और आगे हमें प्रॉफिट गिवन है 1,96,000। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट तैयार कर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये बात भी ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल होता है। मीन्स डेबिट में सारी जो एक्सपेंसेस होते हैं वे आते हैं। ठीक है। और जो क्रेडिट में सारी इनकम्स आती है, इनकम और गेन जो होते हैं वो क्रेडिट में आती है। ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखो, प्रॉफिट है हमारा 1,96,000। यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट यहाँ पे डालो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,96,000। ठीक है। देखो यहाँ पे अब है सैलरी। जो सैलरी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो, जो सैलरी है यहाँ पे 5,000 के हिसाब से हमें देनी है। मीन्स 20,000 दोनों पार्टनर्स को दी जाएगी। तो दोनों पार्टनर्स को दी जाएगी तो फर्म के लिए ये क्या है? खर्चा है। तो खर्चे सारे डेबिट में आते हैं। खर्चा है तो यहाँ पे डालो। देखो, शिव को सैलरी दी जाएगी 20,000, हरी को भी दी जाएगी 20,000। टोटल सैलरी यहाँ पे दी जाएगी 40,000। तो यहाँ पे फर्म के लिए तो खर्चा है तो ये डेबिट में आ गया। लेकिन जो पार्टनर्स कैपिटल है इससे तो ये जो वो होता है सैलरी है ये तो पार्टनर्स को मिलती है ना, तो इससे जो इनकी कैपिटल है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसे क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। अगर जब पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज़ होती है इसको क्रेडिट में लिखते हैं और डिक्रीज़ होती है तो डेबिट में लिखते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखो, बाय सैलरी 20,000 इनसे इनकी कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो 20,000 को क्रेडिट में हम डाल देंगे। और साथ में देखो इन्होंने एक कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है। बताया था ना यहाँ पे कि दोनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 5 लाख और 2 लाख दोनों ने कैपिटल लगाई है। और हरी ने साथ में इंट्रोड्यूस की है 1 लाख कैपिटल एक्स्ट्रा। ठीक है। ये भी ध्यान रखनी है आपको। तो देखो यहाँ पे अप्रैल 1 को जो कैपिटल लगाई थी बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट डालना है यहाँ पे 5 लाख 2 लाख। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कैपिटल लगाई है। और जो एडिशनल कैपिटल जुलाई 1 को लगाई है ओनली हरी ने लगाई है। तो शिव के जो प्लेस है इसको खाली छोड़ देंगे। और साथ में यहाँ पे हरी ने 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगाई है, एडिशनल लगाई है। तो यहाँ पे इसके स्थान पे यहाँ पे 1 लाख रुपये डाल देंगे। ठीक है। और सैलरी का हो गया हमारा, कैपिटल लगा दी। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना इसके ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी हमें चार्ज करना है ना।
यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% के हिसाब से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% के हिसाब से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओ सबसे पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये भी क्या है, खर्चा है फर्म के लिए, तो ये भी हमारा डेबिट में आएगा। देखो शिव एंड हरी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट में डालेंगे। शिव को मिलेगा 40,000, हरी को 22,000। देखो इसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। यहाँ देखो जो शिव ने कितनी कैपिटल लगाई है, 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपीज़ लगाई है। 8% के हिसाब से यहाँ पे पूरे साल का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे 40,000 बना, 5 लाख मल्टीप्लाई 8/100, तो 40,000 तो इंटरेस्ट शिव को मिलेगा। ठीक है, और 2 लाख के ऊपर देखो हरी ने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी, 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाई थी, तो ये 8% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट इसके ऊपर भी चार्ज होगा। ठीक है, तो 2 लाख पर 8% के हिसाब से 16,000 इंटरेस्ट बना है। और साथ में लेकिन यहाँ पे एक बात और बोली है कि हरी ने इंट्रोड्यूस भी किया है 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा, तो 1 लाख के ऊपर 9%, 9 मंथ के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने 1 लाख रुपीज़ कब लगाई थी, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 लगाई थी ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जुलाई से 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग जो ईयर है वो ख़त्म होता है 31 मार्च को, तो वहाँ तक हमें चार्ज करना पड़ेगा इंटरेस्ट इसके ऊपर। ठीक है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 2017 तक यहाँ पे 9 मंथ यहाँ हमारे बने हैं। ठीक है, तो 1 लाख के ऊपर 9 मंथ के हिसाब से हमें 8% के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे बना 6,000। तो टोटल इसको इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, 22,000। तो शिव को इंटरेस्ट दिया जाएगा 40,000 और हरी को गिवन है 22,000 इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे, देखो 40,000 शिव को और हरी को 22,000, और साथ में इनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इससे इनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, तो साथ में यहाँ भी डाल देंगे 40,000, 22,000। ठीक है, और नेक्स्ट देखो हमारा कौन सी एडजस्टमेंट गिवन है, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हमारी रह गई है ड्राइंग वाली। तो ड्राइंग इन्होंने की है 12,000, 10,000। देखो 12,000, 10,000 इन्होंने ड्राइंग की है, तो ड्राइंग की है तो इनसे इसकी कैपिटल कम हो जाती है, तो इसको डेबिट में डालेंगे। मार्च 31 को ड्राइंग के 12,000, 10,000 शिव ने की है 12 और हरी ने की है 10,000 ड्राइंग की है, तो इसका जो इंटरेस्ट है इससे भी उसकी कैपिटल कम हो जाएंगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके ऊपर भी इसकी जो ड्राइंग वो है कैपिटल है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो 12,000 के ऊपर देखो इन्होंने ऐसे किया है कि 12,000 के ऊपर यहाँ पे कितने मंथ का यहाँ पे चार्ज करना है हमें इंटरेस्ट, इसके ऊपर हमारा है 10% का। ठीक है, 10% के हिसाब से देखो, तो 10% के हिसाब से यहाँ पे करेंगे और 6 मंथ का हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ का मैंने बोला था कि डेट मेंशन नहीं है, तो 6 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो इसका बना यहाँ पे 600 और इसका बना 500। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे 600, 500 यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना, और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या है, ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो जितने प्रॉफिट और इनकम होते हैं वो क्रेडिट में आती है, तो ये यहाँ जाएगा शिव का 600 और हरी का 500। ठीक है, मीन्स 1100 का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ है फर्म को, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट में डाल देंगे। तो अब हमारी सारी जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको टोटल करेंगे हम यहाँ पे 1,97,100, और इसमें से देखो यहाँ पे लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट जो प्रॉफिट बचा है इसमें से लेस कर देंगे 40,000, 62,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट इनको मिला है, शिव को मिला है इतना और हरि को मिला है इतना है। ठीक है, तो इससे भी प्रॉफिट जो होता है इससे भी जो इनका कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसको भी डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में साइड में, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये इससे कैपिटल इंक्रीज़ होती है ना उसकी पार्टनर्स की, तो इसको क्रेडिट में डालेंगे। देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट 57,060 और 38,040, इससे इनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो गई है, तो इसलिए इसको क्रेडिट में डाल दिया। ठीक है, तो इसको कर देंगे टोटल 6,17,000, 3,80,040। ठीक है, ये होगा हमारा टोटल। तो ऐसे इसको यहाँ पे बैलेंस हमारा बैलेंसिंग फिगर बची है, इसमें से क्रेडिट में से डेबिट को हम लेस कर देंगे, यहाँ पे इतना बैलेंस बचा है और यहाँ पे इतना बैलेंस बचा है, तो ऐसे हम इसको टोटल कर देंगे। ठीक है।